गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम चैप्टर सेकंड का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि जो हेल्थ फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाना सरकार का काम है। और हमने अभी 2 स्टोरी पढ़ी हैं, वो आप भी पढ़ लेना। तो उन 2 स्टोरी में है कि एक हाकिम शेख होता है, वो एक लेबर होता है वेस्ट बंगाल का, और एक दिन वो छत से गिर जाता है और वो घायल हो जाता है। उसके बाद वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पर उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो कहते हैं हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। उसके इस तरह से वो 2-3 हॉस्पिटल में जाता है और सभी उसको मना कर देते हैं। आखिर में उसको क्या है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके इलाज के लिए उसे बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से दूसरी जो स्टोरी है वो भी 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है। तो एक फ्रेंड्स है वो रिच फैमिली से रिलेटेड है और दूसरा है वो पुअर फैमिली से है। ठीक है। तो जो एक दिन क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है और रिच फैमिली वाला आके बताता है कि दोस्त मुझे ऐसे ऐसे वायरल हो गया और मेरे पापा मुझे एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके गए, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। और वहाँ पे जब हम गए तो डॉक्टर के पास चेकिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पर 500 रुपये हमारा डॉक्टर ने चेक करने की फ़ीस ली। और उसके बाद उसने बहुत सारे टेस्ट लिखे और हम एक ब्लड देने गया मैं टेस्ट के लिए, तो वो नर्स है वो भी बड़ा प्यार से मुझसे बात कर रही थी। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट आई और काउंटर पे हमें दवाइयाँ मिली और इस तरह से लगभग 3500 हमारा पूरा खर्चा आया। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी उस दिन घर पर गया तो वायरल हो गया था, और मैंने जब अपने पापा से कहा तो वो मुझे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल तो वो भी बड़ा था, लेकिन डॉक्टर तक जाने में हमें एक लंबी लाइन तय करनी पड़ी, उसमें खड़ा होना पड़ा। और उसके बाद डॉक्टर ने कुछ चेकअप लिखे, तो चेकअप के लिए भी हमें एक लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ा। और फिर हमारी 3 दिन बाद रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं है, और कुछ दवाइयाँ दी। और हमारा पूरा खर्चा लगभग कितना 500 रुपये आया, लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ। तो इस तरह से तो बताया है कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, कैसे हमारे गवर्नमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेंटर सर्विस। ठीक है, कि जो हमारी पब्लिक होती है, जो सार्वजनिक होता है, गवर्नमेंट के होते हैं जो सबके लिए होते हैं, और प्राइवेट होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। तो उन हेल्थ केयर सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर 2 स्टोरी है, उसे तो हमें समझ तो आ गया है कि हमारी जो फैसिलिटी है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है। एक कौन सी है? पब्लिक हेल्थ सर्विस, यानी जो सबके लिए है, जो गवर्नमेंट चलाती है। दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, जो सिर्फ इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के हाथ में होता है। तो सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस इज चेन ऑफ health center and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can provide treatment to all kinds of problems from common illness to special service। ये कह रही पब्लिक जो हेल्थ सर्विस होती है, इसकी एक बड़ी चेन है, ये बड़ी श्रृंखला है हेल्थ सेंटर की, जो हॉस्पिटल के द्वारा हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल की जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि जुड़े होते हैं, ये अर्बन एरिया में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, और रूरल यानी गाँव में भी होते हैं। और यहाँ पे एक कॉमन बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विस मिलती है, यानी बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं उनका ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर। कह रहे गाँव में अगर देखते हैं तो वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ पर क्या होता है, एक नर्स होती है और गांव की एक हेल्थ वर्कर है, उसको असिस्ट करती है, उसको मतलब उसकी हेल्प करते हैं। दे आर ट्रेन इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और ये कह रही उनको एक ट्रेन किया जाता है कॉमन बीमारी के लिए, और वो जो पीएचसी होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दिस इज़ द वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएचसी। तो आपको बताना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर
तो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसकी जो डॉक्टर हैं उनके सुपरविजन में काम करती है वो, ठीक है, उनकी सलाह से काम करती हैं। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन ए रूरल एरिया, और इस तरह के जो सेंटर हैं वो कई गांव उसके अंडर होते हैं, ठीक है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर, और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जिसको सिटी हॉस्पिटल भी बोलते हैं ज़्यादातर। तो वो बहुत सारे जो जितने भी हेल्थ सेंटर उन सबको सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज the one where a man was taken, and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim's Story। क्योंकि बड़े जो शहर हैं उसमें एक से ज़्यादा हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर अमन को ले जाया गया था जो पुअर फैमिली से रिलेटेड था, जहाँ पे बड़े स्पेशलिस्ट थे, हर बीमारी का इलाज वहाँ पे हो रहा था। और दूसरी तरह का एक हॉस्पिटल था जहाँ पे हाकिम शेख को लेके गए थे, जहाँ पे उसको एडमिट करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी पूरी नहीं थी। Health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. हेल्थ सर्विस है, इसको पब्लिक कहा जाता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर क्या करती है, एस्टेब्लिश के स्थापित करती है ताकि लोगों की जो हेल्थ है उनको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। ऑल्सो द रिसोर्स नीडेड टू रन दिस सर्विस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, और ये सब उससे होता है जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो उन टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल बनाती है और उसमें सारी सर्विस को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। हैंस सच फैसिलिटी आर मेंट फॉर एवरीवन, और इसीलिए इसका मतलब है कि ये जो फैसिलिटी है ये सबके लिए है क्योंकि पैसा भी सबका ही जाता है टैक्स का, ठीक है। One of the most important aspect of public health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at the low cost। और कह रहे कि इस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो सभी को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाए, लेकिन कम या फ्री में, या तो फ्री में होनी चाहिए या बहुत ही कम कॉस्ट पे होनी चाहिए, पैसे बहुत कम लगने चाहिए। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, और इसका ये है ताकि जो गरीब आदमी है वो भी इलाज पा सके। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेकन एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज, और एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो काम है पब्लिक हेल्थ का वो है कि जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनको फैलने से रोकने का, ठीक है। बीमारी का इलाज तो बाद में होता है, पहला क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, ठीक है, कि उसको कैसे रोका जाए। जैसे बड़ी बीमारियां हैं, टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कोलेरिया है, ठीक है, और इसी तरह से हमारा डायरिया है, चिकनगुनिया है, तो ये सब बीमारी है, पहले इनको रोकने के बचाव भी कौन करता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर ही करता है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। कह रहे कि अगर ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है कि लोगों के साथ से, कि लोगों का भी इस पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। मान लो गवर्नमेंट कर रही है अपनी ओर से, लेकिन जो पब्लिक है उसका भी सपोर्ट होना चाहिए। कहते हैं कि पानी जमा नहीं होना चाहिए जिसमें मच्छर पैदा होते, तो गवर्नमेंट हर घर में आके थोड़ी चेक करेगी। तो ये हमारा भी ड्यूटी है कि हम भी ऐसे जो स्टेप्स हैं उठाएं जिससे कि बीमारियां ना फैलें। फॉर एग्जांपल, when taking up the companion to see that mosquito do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in area। कह रही कि कभी कभी ये कंपेनियन चलाया जाता है कि कहीं भी अगर मॉस्किटो नहीं फैले तो इसके लिए है कि कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कूलर में हो चाहे छत पे हो। तो ये सब
हमारे घरों में और हमारे एरिया में होता है। रिकॉल द केस ऑफ हासिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। अब क्या होता है, जो हाकिम होता है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसको पैसे पे करने पड़ते हैं अपने इलाज के लिए। तो वो जब ठीक होता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है कि जो इलाज का काम है वो गवर्नमेंट का है, तो हमसे इतने पैसे क्यों लिए गए। तो अब है कि उसकी कोर्ट का क्या जवाब आया। जब उसे कोर्ट में अपील करता है तो कोर्ट ने उसको क्या जवाब दिया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all। अगर हम अपने संविधान के अनुसार देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखें, तो ये गवर्नमेंट की पहली और ये ज़रूरी ड्यूटी होती है कि वो अपने सभी नागरिकों को उसके स्वस्थता के, उसके भलाई के, यानी उसके ठीक होने के और उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाएं, यानी कि सभी के हेल्थ का भी ध्यान रखें और उनको हेल्थ फैसिलिटी है वो क्या करें, प्रोवाइड भी करवाएं। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा सुरक्षित रखती है किसको, उसकी रक्षा करती है। रक्षा कवच होता है किसका, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, यानी सभी को जीने का अधिकार है। ठीक है। द कोर्ट सेड दैट द डिफरेंट डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। कि जो हाई कोर्ट है उसने कहता है कि बड़ा मुश्किल था कि हाकिम था, उसने फेस किया बहुत बड़ी अमाउंट को अपनी लाइफ को बचाने के लिए, कि बड़ा मुश्किल है कि उसने अपनी लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी को टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है किसी भी पर्सन को, तो इसका मतलब है कि वो उसके लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन है वो नहीं दे रहा है, उसको ज़िंदगी का जो सुरक्षित अधिकार है वो नहीं दे रहा है। द कोर्ट ऑल्सो सेड that it was the duty of the government to provide the necessary health service। कोर्ट ने कहा कि ये सब गवर्नमेंट का ड्यूटी है, उसका काम है कि वो सभी को ज़रूरत मतलब नेसेसरी हेल्थ सर्विस है वो क्या करे, प्रोवाइड करवाए, उपलब्ध करवाए, और इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, और इसमें इमरजेंसी सिचुएशन भी शामिल है। ठीक है, यानी किसी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर, तो वो भी किसका काम है, गवर्नमेंट का ही काम है। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। यानी कि जो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ हैं उनकी ड्यूटी है कि वो सारी जो नेसेसरी, जो ज़रूरत का जो इलाज है, ज़रूरी इलाज है, वो उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड करवाया जाए। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो हाकिम शेख था उसको जो वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, जो डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, उन्होंने मना कर दिया था ट्रीटमेंट करने के लिए, और देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज ट्रीटमेंट। और इसीलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप वो सारा पैसा क्या करोगे, हाकिम शेख को दोगे जितना पैसा उसने अपने इलाज में खर्च किया है। क्योंकि लोगों की जो सेफ्टी का जो ड्यूटी है वो किसकी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, अब आज इतना ही और बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।